guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well and I hope that you enjoy my all videos and you are able to understand whatever I'm trying to convince you or whatever I'll try to convey you. ठीक है ना? और हम लोग एज यू नो कि हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं फ्रॉम दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 और चैप्टर 1 है दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसकी केस स्टडीज़ करते हैं सो दैट ये पता लग जाए कि हमें वो टॉपिक कितना समझ में आया है या कितना नहीं समझ में आया। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, राइट? तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और आपको कोई भी डाउट आता है देन डू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व यू और ऑल क्वेरी, राइट? तो इससे पहले एक 2-3 कॉन्सेप्ट जो है वो कर लिए, ठीक है? इससे पहले मैंने केस स्टडी भी कवर करा दी है, राइट? तो आप इन केस स्टडी को एक बार अच्छे से लगाइएगा, ठीक है? और आपको जो भी समझ में नहीं आता, ठीक है, उसको दोबारा से देखने का कोशिश करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, राइट? तो इस वीडियो के अंदर जो बेसिकली जो पर्पस है वो हमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझना है, ठीक है? हमने मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें समझ ली है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं मैनेजमेंट के, लेकिन अब हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे कि वो क्या होता है, कैसे मैनेजमेंट वर्क करता है, कैसे उसका क्या क्या लेवल है, राइट? तो इसमें लिखा हुआ है दैट मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म। यूनिवर्सल, आप यहाँ रहें, इंडिया में रहें या फिर आप बाहर जाएं किसी और कंट्री में, तो भी आपको मैनेजमेंट वर्ड सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ये एक यूनिवर्सल टर्म है फॉर अ सर्टन फंक्शन, ठीक है, परफॉर्म फॉर द इंडिविजुअल इन एन एंटरप्राइज who are bound together in a hierarchy of relationship. Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. To be able to fulfill the responsibility, he is assigned a certain amount of authority or the right to take a decision. ठीक है? तो ये है हमारा कि हर जगह पे मैनेजमेंट ज़रूरी है और यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो है मैनेजमेंट की हेल्प से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है, ठीक है? द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल एज अ सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट ऑफ कॉज, ठीक है ना? कोई एज वगैरह से तो होता नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ एजुकेशन से होता है और अथॉरिटी रिलेशनशिप से आपको पता चलता है कि आपका सुपीरियर कौन है और आप किसके सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है? गिव राइज टू डिफरेंट लेवल, इससे एक मतलब इस रिलेशनशिप से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप से, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस होता है, ठीक है? और हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट बताए गए। फर्स्ट इज़ द टॉप लेवल, सेकेंड इज़ द मिडल लेवल एंड द थर्ड इज़ ऑपरेशनल एंड सुपरवाइजरी, ठीक है ना? तो ये इंडिविजुअली खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि कई बार वो इंडिविजुअली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अलग अलग टॉपिक, राइट? और कई बार क्या होता है कि केस स्टडी की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कि अलग अलग आपको लेवल दे देते हैं केस स्टडी में, यू हैव टू फाइंड आउट कि इस केस स्टडी में किस लेवल की बात की गई है, राइट? तो अभी हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड में समझेंगे ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। और मेरा जो मकसद है, आपको मैं एक एक लाइन पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, ऐसे फिंगर रख के, ठीक है? इसका मकसद सिर्फ यही, क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है कि दे ना व्हाट दे डूइंग कि वो पूरी केस स्टडी में 1-2 लाइन दे देते हैं सिर्फ टॉपिक्स उठा के, बाकी तो पता नहीं ऐरा गहरा होता है, ठीक है ना? एक वो जो लाइन होती है ना, वो इसी बुक से आपको दिखेगी और उसी लाइन को आपको पकड़ के अपना कॉन्सेप्ट ढूंढना है। तो मैं इसीलिए आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ाती हूँ सो दैट आपका जो वो वहाँ पे जो की पॉइंट हो ना वो मिस ना हो, ठीक है? अगर आप अभी केस स्टडी करेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दे जस्ट गिव वन वर्ड, ठीक है, फ्रॉम द टॉपिक, और अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, कुछ भी दे देते हैं वो लोग, कोई भी कहानी दे देते हैं एंड यू हैव टू फाइंड योर कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो मेरा पर्पस यही है, ठीक है? और आप मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं, अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा तो आप मुझे कुछ और रिकमेंड कर दीजिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो है उसको चेंज कर दूँगी सो दैट आप लोगों को समझ में आए, राइट? आपको जो भी सजेशंस होंगे वो उसको मैं डेफिनेटली समझूंगी, पढ़ूंगी और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी, राइट? तो समझते हैं अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट फर्स्ट। दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसके अंदर सीनियर मोस्ट होते हैं जैसे कि CEO, CMO, CFO, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ठीक है? इस तरह की पोस्ट आती है इस टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। ये फंक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं, याद करके खुद से बोलना है, देन आपको वीडियो ऑफ करनी है, राइट? आपको याद करना है, अगर आप याद नहीं करोगे ना तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि ये फंक्शंस ही हैं जो क्वेश्चंस के रूट्स हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, राइट? तो हम यहाँ पे एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे, एक एक फंक्शन को कि क्या कहना चाहता है। दे बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट, जितने भी फैले हुए एलिमेंट है ना उनको जोड़ना, एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, और अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत नॉर्मल है, जैसे कि हमारे घर में हमारे मॉम डैड होते हैं, वो हमारे टॉप लेवल पे होते हैं, वो सारे बिखरे हुए कामों को संभालते हैं, राइट? नेक्स्ट इज दैट दीज टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल
सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, ठीक है ना। मैं आपको मॉम डैड का इसलिए बता रही हूँ कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन का अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, राइट। और मैं भी इस एज में आ गई, मैंने भी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है। मैंने तो अपनी फैमिली को ही एज अ ऑर्गेनाइजेशन देख के समझा, तो जैसे कि वही हमारी खुशी, हमारे जो मॉम डैड होते हैं वही हमारी खुशी के लिए सारा काम करते हैं, तो इसी तरह से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इज दैट दे एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फंड। वही बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हैं, ठीक है। वही देखते हैं कि कौन सा रूल्स हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में हमारे मॉम डैड हमें बताते हैं कि हमें यहाँ जाना चाहिए और हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज दैट दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द अचीवमेंट। वही गोल्स बताते हैं, वही स्टेप्स बताते हैं कि कैसे कैसे हमें अपने गोल की तरफ हम जा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेकर। जैसे कि हमारे मॉम डैड हमें बताते, ठीक है, जब हम छोटे होते तो वो हमें इतने अच्छे स्कूल में डालते हैं, सो दैट वो पहला स्टेप तो यही होता है ना, हम तो खुद चूज़ नहीं करते ना कि हमें इस स्कूल में जाना है, ठीक है। उसी तरह वो बताते हैं कि आपको किस स्टेप में जाना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जितनी भी, जैसे कि हमारे पास अगर हम एज अ चिल्ड्रन हमें कोई कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, इसके मॉम डैड ने इसको यही सिखाया होगा, ठीक है। तो जो भी इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी का बिजनेस के ऊपर, उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी कोई भी कंपनी गिरती है तो उसका CEO CFO ही काम आता है कि इसका CEO ये था इसलिए ये हो गया, ठीक है। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के उन्हें काम करने पड़ते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वर्क। जितना भी अच्छी चीज़ हुई है, जितनी भी बुरी चीज़ हुई है, उन सब के लिए दे आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, राइट। नेक्स्ट इज़ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है ये लिंक करता है टॉप और लोअर लेवल मैनेजर का, ठीक है। तो ये खुद में एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इसमें होता है प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ये आपके बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, जो आपके बीच, आपके और आपके मॉम डैड के बीच का लिंक बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मॉम डैड कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बड़े भाई बहन में बताते हैं, वो लिंक बनाते हैं कि वो ऐसा सोच रहा है, और वो अपने आपके मॉम डैड को भी समझाते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो इस पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, इसलिए वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप प्रोडक्शन मैनेजर अगर आपके घर में कोई है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन नहीं है तो आप इस करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो पहला फंक्शन है वो यही है कि इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि इन्हें क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट से पॉलिसी लेनी है और थर्ड लेवल को जाके बतानी है, ठीक है। तो उसको इंटरप्रेट करना है, उसको समझना है और उसको जाके बताना है, राइट। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सोनल की एज पर द टॉप मैनेजमेंट, कि उनके पास नेसेसरी पर्सोनल है या नहीं है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैम, उनको अच्छी खासी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने का काम भी इन्हीं का है। दे मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑफकोर्स मोटिवेशन का काम भी यही, क्योंकि अब टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं आएगा ना हर बंदे को मोटिवेट करने, राइट। कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। ऑफकोर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नीड टू भी कोऑर्डिनेट विद द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नीड टू भी कोऑर्डिनेट विद द परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी होता है मिडिल लेवल का एक लिंक करने के लिए, कोऑर्डिनेशन देने के लिए बीच में कोई रहना चाहिए। अब बहुत बड़ी फैमिली है, किसी की ज्वाइंट फैमिली है, दादा रह रहे हैं, फिर उनके ताऊ रह रहे हैं, फिर चाचा रह रहे हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे, बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन। तो अभी इतनी बड़े हायरार्की के अंदर छोटे बच्चे की बात बड़े तक कैसे जाएगी। बड़े ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन छोटे बच्चे पे थोप दिया। अब छोटा बच्चा क्या चाहता है, वो बीच के लोगों को देखना है कि वो कैसे बातों को पहुँचाएं, राइट। तो इसलिए जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं और आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, बिकॉज क्या है कि इसकी केस स्टडीज़ आ जाएंगी, यहाँ से लाइन बोल देंगे और आपको केस स्टडी खुद से समझनी है और कॉन्सेप्ट बताना है कि कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने वो दे दिया नेम कि CEO है, CFO है, प्रोडक्शन मैनेजर, तो आप आराम से बता दोगे। बट अगर उन्होंने ये दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको ये लर्न करना है एंड देन उसके बाद सुनाना है, राइट। वीडियो बंद करके आपको बोलना है, वीडियो सुननी है, और फिर उसके बाद अगर आपको ना समझ में आए तो आपको कॉमेंट करना है, राइट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो अल्टीमेटली वर्कर होते हैं, दैट इज सुपरवाइजरी एंड द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। फॉरमैन एंड सुपरवाइजर कंप्राइज द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स ये बात है, क्योंकि इन्हें अकॉर्डिंग टू करना पड़ता है। अभी घर में छोटा बच्चा है तो उसे ना मतलब अब कोई बड़ा भाई बहन है वो फिर भी अपने डिसीजन खुद ले लेता है, लेकिन अगर वो छोटा बच्चा है ना कोई, मतलब जो 5th 6th क्लास में चल रहा है भाई, उसको तो कोई हक ही नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे भी ऑपरेशन है, उन्हें सिर्फ काम करना है,
और किसके अकॉर्डिंग, टॉप लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे मॉम डैड ने बोला है वैसे बच्चों को काम करना है, उसी तरह से यहाँ पे उन्हें कोई बोलने का हक नहीं है, राइट। कह सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तब, राइट। फंक्शन इसके बहुत नॉर्मल से हैं, लाइक दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। ठीक है, ये मिडिल वर्कर्स जो यहाँ पे अपने मिडिल लोगों का सीखा, जो भी था टॉप लेवल का या मिडिल लेवल का, यहाँ पे जाके वो नॉर्मल वर्कर्स को जाके बताते हैं भाई देख वो लोग ये चाहते हैं काम कर ले, ठीक है। और आपने देखा होगा जो नॉर्मल वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, उनसे कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं करता, और हर टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट कभी उनको पता ही नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं हो रहा, ठीक है, इसी रीजन्स की वजह से, क्योंकि हायर की बहुत लंबी हो जाती है। नेक्स्ट इज दैट सुपरवाइज डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स। ठीक है, वर्कफोर्स मतलब एक्चुअल काम करने वाले लोगों के एफर्ट्स को देखना, राइट। नेक्स्ट इज दैट थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन एंड वेस्टेज ऑफ मटीरियल इज मिनिमाइज्ड। ऑफ कोर्स मतलब उनकी क्वालिटी, अगर वो उनको सुपरवाइज करा तो क्वालिटी ऑफ द आउटपुट तो ज़रूर मेंटेन होगी ना, वेस्टेज ऑफ द मटेरियल भी मिनिमाइज्ड होगा, क्योंकि वो उनको मतलब उनके ऊपर रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है ना, कि वो काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सब कुछ देखना होता है। तो और इनके फंक्शंस यही होते हैं कि देखना होता है कि आउटपुट सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब तक आउटपुट का कोई भी काम नहीं आया था इससे पहले वाले हमारे जितने भी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, लेकिन इसके अंदर आउटपुट का काम है, राइट। दे एंश्योर दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन। ऑफ कोर्स सेफ्टी स्टैंडर्ड, क्योंकि एक्चुअल वर्कफोर्स कौन हुए, हमारे लोअर लेवल वाले, कि जो नीचे जिनको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड तो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो दिस ऑल आर द हमारे लेवल ऑफ द मैनेजमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड for today's video this is enough, and if you have any doubt do comment below, and do please like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.